हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली आज हम लोग क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में एक ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, मींस जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उसका क्या हो सकता है। तो मैंने यहां पर एक ऑलरेडी इक्वेशंस ले रखा है। इक्वेशंस है x + 2y = 6। इक्वेशन में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां पर भी इक्वल का साइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो अब इसके लिए इस लाइन को ड्रा करने के लिए हमको एक्स वाई प्लेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एक्स वाई प्लेन हमने पहले से यहां पर ड्रा कर रखा है। यह है एक्स एक्सिस जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और यह है वाई एक्सिस जिसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और सबसे पहले आपको यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाता है, और ग्राफ पेपर पर सबसे पहले आप क्या चूज करते हैं, स्केल। तो आप एज्यूम कर लेंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। मैंने 1 यूनिट इस पे इक्वल ले लिया है, तो आप स्केल चूज कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम कोई टेबल बना लेंगे, टेबल, और इसमें x ले लेंगे और y की वैल्यू यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो x की वैल्यू यदि मान लीजिए मैं 0 ले लेता हूं, क्या ले लिया, 0। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो ये 2y = 6 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 6/2 मींस क्या आ जाएगा, 3। तो यहां पर आप 3 राइट कर सकते हैं। अब अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें, x की वैल्यू मान लीजिए 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले लिया, तो x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2y = 6। तो 2y = क्या हो जाएगा, 6 - 2 क्या आ गया, 4। तो y = क्या आ जाएगा, 4/2 मींस 2। तो इस तरीके से आप y की डिफरेंट वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक पॉइंट्स मैं और ले लेता हूं इसमें। मान लीजिए x की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं। तो x की वैल्यू अगर आप 3 ले लिए, x की वैल्यू अगर आप 3 ले लिए तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 लिया तो 3 + 2y = 6। तो 2y = 6 - 3, ये आ गया 3। y = क्या आ जाएगा, 3/2 मींस 1.5। इस तरीके से आप x के डिफरेंट वैल्यूज लेकर के इस तरह का आप टेबल ड्रा कर लेंगे। अब आपको ये सारे पॉइंट्स इस पर प्लॉट करना है। क्या है, 0, 3, 2, 2 और 3, 1.5। तो 0, 3 कौन सा पॉइंट है, 0 ये है, x 0 है और 3 ये हो गया। तो 0, 3 ये पॉइंट हो गया, 0, 3 ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0, 3। अब 2, 2, 2 ये है और 2 ये है, तो आप ऐसे 2, 2 ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है 2, 2। 3, 1.5, 3 ये है और 1.5 यहां पर आ जाएगा हाफ इसका। तो ये पॉइंट हो गया 3, 1.5, 3, 1.5 इस तरीके से। तो थोड़ा ये आपका देख रहा है कि ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो इसको मैं इक्वल अगर आप लेंगे तो इक्वल आएगा इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को आप इस तरीके से मिला देंगे। मेरा एग्जैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मेजर नहीं किया हुआ है स्केल से, तो आपका एग्जैक्ट आएगा क्योंकि आप एग्जैक्ट मेजर करके आप ये चीज बनाएंगे। ग्राफ पेपर पे अगर बनाते हैं तो, या कॉपी पे बनाएंगे तो भी आपका एग्जैक्ट ही आएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसके अलावा भी इस पर बहुत सारे इस तरीके से इनफाइनाइट्स पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट्स पॉइंट हो सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट्स पॉइंट भी इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को तो होल्ड ही करेगा, इसके साथ
और भी जो ये पॉइंट्स है ये सारे इस तरीके से जो भी पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स भी इस इक्वेशन को होल्ड क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, मींस इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको अगर इस तरीके से कोई ग्राफ या लाइन ड्रा करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, इस तरीके से यदि हमें एक्स वाई प्लेन में ड्रा करना है तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मींस अगर 2 पॉइंट्स भी आपके पास हैं तो आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई ग्राफ ड्रा करना है तो आपका ग्राफ क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप जितने कम से कम पॉइंट्स लेंगे आपका ग्राफ उतना ही क्लियर होगा। इसलिए हम मिनिमम कितने पॉइंट्स लेंगे, 2 पॉइंट्स। हालांकि मैंने यहां पर कितने पॉइंट्स ले रखा है, 3 पॉइंट्स। तो आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं। तो ये रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कि भाई कोई आपको इक्वेशंस दिया हुआ है और उसका ग्राफ आपको कैसे ड्रा करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था स्केल चूज करना है। स्केल आप मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आप ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। मैंने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनको सॉल्व करके आप इस एक्सरसाइज को और बेटर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल कुछ मैंने ले रखा है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या है, एग्जाम्पल 5 है गिवन द पॉइंट्स 1 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लीनियर लाइन ऑन विच इट लाइज एंड हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है कि गिव द पॉइंट, आपको पॉइंट्स दिया हुआ है 1 2 और फाइंड करना है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको पॉइंट्स ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है लाइन का इक्वेशन ऑन विच इट लाइज, कि जिस लाइन पर यह पॉइंट लाइज कर रहा है, एंड हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर, मींस ऐसे कितने इक्वेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 by 1। तो ये पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट्स क्या है, कुछ एग्जांपल नंबर 5 का सॉल्यूशन। पॉइंट्स आपको गिवन है, पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 2 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए जो यह पॉइंट है ऐसा कोई इक्वेशन जिसको वो सेटिस्फाइड कर दे, मींस एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे x + y = 3, मैंने एक इक्वेशन इस तरीके का खुद से चूज किया जो इस पॉइंट को सेटिस्फाइड कर दे, क्योंकि हमें पता है कि LHS यदि RHS के इक्वल आ गया तो यह पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो x की वैल्यू यहां से 1 है और y की वैल्यू यहां से क्या है, 2 है। तो हमने इधर x ले लिया और y ले लिया और =3 कर दिया। इस तरीके से कॉमन सेंस का आपको थोड़ा इस्तेमाल करना है। तो x अगर हम 1 लिखते हैं और y यदि 2 लिखते हैं तो ये LHS RHS के इक्वल आ गया। तो एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कोई दूसरा इक्वेशन भी ले सकते हैं। तो हम कोई दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, y की वैल्यू 2 हो जाए, y - x = 1, ये ले सकते हैं हम। तो y की वैल्यू यदि हम यहां पर पुट करते हैं 2 और x की वैल्यू 1 पुट करें तो देख सकते हैं आप LHS RHS के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हमारा दूसरा इक्वेशन ये हो सकता है। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन मैं ले लेता हूं y = 2x। तो अगर हम y की वैल्यू 2 पुट कर दें और x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 1, तो देख सकते हैं LHS RHS के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हमारा थर्ड इक्वेशन ये हो गया। इस तरीके से आप बहुत सारे लाइन खुद से अंडरस्टैंड करके थिंकिंग पावर से अपने आप इस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें x और y की वैल्यू यदि आप पुट कर दें जो ये पॉइंट्स दिया हुआ है तो आपका LHS RHS के इक्वल आ जाता है। तो आप ये पता कर सकते हैं कि वो लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा और उस लाइन के इक्वेशन का यह सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एग्जांपल नंबर 6। क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ x + y = 7, मींस हमको ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए भाई, xy प्लेन और इक्वल डिस्टेंसेस पे आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 ले सकते हैं।
इधर भी -1, -2, -3, -4 इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से आप ले सकते हैं। और पॉइंट्स क्या है, लाइन क्या है आपके पास, x + y = 7। तो वही बात, सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे, टेबल, और स्केल आप चूज कर लेंगे 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो टेबल ड्रा करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे x और y। x की वैल्यू मैंने 0 ले लिया, x की वैल्यू मैं इसमें 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू मैं 2 ले लूं, x की वैल्यू 2 हो गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 - 2 5। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। तो इस तरीके से 2 पॉइंट हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं किसी लाइन को ड्रा करने के लिए एक्स वाई प्लेन में। तो मैंने 2 पॉइंट्स इस तरीके से ले लिया, 0 7 और 2 5। तो 0 7 के लिए एक थोड़ा सा इसको और बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से। तो 0 7 कौन सा पॉइंट होगा, ये 0 7 ये है, और 2 5 क्या होगा, 2 ये है और 5 कहां है, ये। तो इस तरीके से 2 5 ये है। तो इस तरीके से आप लाइन ड्रा कर लेंगे, इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। ये पॉइंट आपका 0 7 है और ये पॉइंट आपका 2 5 है। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है आपको किसी लाइन को एक्स वाई प्लेन में ड्रा करने के लिए। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ ड्रा हो गया। आपको ये ना ड्रा करना था, ड्रा द ग्राफ ऑफ एक्स वाई = 7। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक्स वाई प्लेन में किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो है एग्जांपल 7। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके पेपर में आ सकता है। तो इसको बहुत ही केयरफुली और ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है, यू नो दैट, आप जानते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। मींस इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर यदि हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है, आ जाता है, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन। आपको इसके लिए एक इक्वेशन राइट करना है जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है। इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो आपको दिया हुआ है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है और उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जा रहा है। इसके लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स राइट करना है, और राइट करने के बाद उसका आपको एक्स वाई प्लेन पर एक ग्राफ के द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना है उस लाइन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके लिए हमको क्या चाहिए। इसके लिए हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, है ना। तो सॉल्यूशन 7 क्या है, एग्जांपल 7 है आपके पास। तो हमको यहां पर 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो एज्यूम 2 वेरिएबल which represent force and acceleration। मीन्स फोर्स को F से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हम लोग 2 वेरिएबल्स, मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर आप F यूनिट का फोर्स लगा रहे हो तो इसमें एक्सेलरेशन A यूनिट का आ जाता है। अब इसके लिए हमको एक लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, और क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है बॉडी पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके है, एक्सेलरेशन के। तो F प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यदि हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट हमारा आ जाएगा, मान लीजिए K है, और इस कांस्टेंट को आप कोई वैल्यू चूज कर लीजिए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चूज कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं 3। क्या ले लेता हूं, 3। तो ये क्या हो गया, F = 3a। अब इस F = 3a के लिए आपको एक लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। ये F = 3a क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जैसा हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये मान लीजिए
एक्स वाई अब इसका हम लोग एक्स वाई प्लेन बना लेंगे और इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 इस तरीके से टेबल बना लिया। एक्स की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं। चलो यहां पर एक्स वाई नहीं है तो यहां पर है ए है, मान लीजिए ए हमारा ये हो गया और एफ हमारा वाई जैसा हो गया। तो ए हम मान लेते हैं 0 लेते हैं। तो ए अगर आप 0 ले लेते हैं तो 0 यूनिट का अगर एक्सीलरेशन होगा ऑब्जेक्ट में तो फोर्स क्या होगा? तो अगर ये 0 हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अगर ए हमारा 1 हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा? 3। तो इस तरीके से 0 0 और 1 3 दो पॉइंट्स आ गए और ये दो पॉइंट्स इस लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 0 0 कहां है? ये है भाई हमारा 0 0 और 1 3 क्या है? ये है 1 और ये है 3। तो ये पॉइंट आ गया। अब हम लोग इसको ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे। तो देख सकते हैं ये एक लाइन है, आप इसको इनफाइनाइटली इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं और इसके और भी सोल्यूशन हो सकते हैं। हमने केवल 2 सोल्यूशन यहां पर राइट किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है और आप इस तरीके से और भी पॉइंट्स लेकर के इस लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा एग्जांपल 7 और हमने एक इक्वेशन सबसे पहले राइट किया और इस इक्वेशंस का हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन में एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो यदि बच्चों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।